हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल स्लिम्स क्लासेज में। मैं मैट्रिक 10 क्लास के बच्चे के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 मार्क्स का जो पूछता है वो मैं आप लोग को बहुत आसान तरीक़ा से आपको समझा कर मैं बताऊंगा। जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कहीं एग्जैक्टली कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा और इसे 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है। जो आप इसे देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये साइंस का भौतिकी में फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का है। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है लाइट का, मैं लाइट बढ़ा लिया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है नियमित, बी में अनियमित, सी में ए और बी दोनों, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट होगा नियमित होगा, क्योंकि जो चिकना तल होता है उस पर प्रकाश का परावर्तन, जैसे हमारी चिकना है, जैसे प्रकाश का परावर्तन आएगा तो सीधे आपका रिफ्लेक्स कर जाएगा। थोड़ा सा भी प्रकाश जो है कहीं पर तिरछी नहीं जाएगी, इसलिए इसका आंसर राइट ए होगा। और आगे जो बता रहा है वो है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। समतल दर्पण मान लीजिए अगर मैं ये बना रहा हूँ, ये कलई किया गया है, तो अगर यहाँ पे कोई लेटर ऐसा पी दिखेगा तो यही दर्पण के अंदर जो है आपको लेटर ऐसे दिखेगा। मतलब इसे ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन की ओर मैं चलूँगा। प्रकाश क्या है, तो ऑप्शन ई में दिया है कणों का प्रवाह, दूसरी है आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, सी में दिया ताप बढ़ाने वाली ऊर्जा, डी में इनमें से कोई नहीं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आँखों को प्रभावित करता है। इसका आंसर राइट बी होगा। चौथा क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब देता है और वो दर्पण के पीछे बनता है तो काल्पनिक बनता है। जो आभास हम करते हैं कि वो सीधा प्रतिबिंब बना है, यानी आभासी और सीधा ऑप्शन राइट हो रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे जानेंगे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब हम लोग इमेज को कहते हैं। जब हम किसी दर्पण पर रखेंगे या समतल दर्पण या लेंस में रखेंगे तो उसका इमेज बनता है। और इमेज जो 2 तरह का बनता है, वास्तविक और आभासी। तो वास्तविक कब बनता है, जब वस्तु कोई उल्टा होगा। समतल दर्पण पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वो क्या होता है, दर्पण के उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखी जाती है। तो समतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, तो समतल दर्पण के सामने यदि हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं आपका आभासी प्रतिबिंब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है छठा, कि किसी दर्पण से आप कितना दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब शायद वह कैसा प्रतीत होगा। तो यदि आप जितना दर्पण, किसी भी दर्पण में आप कितना दूरी पर खड़े होंगे, मतलब सॉरी किसी गलती लिखा किस दर्पण में होगा, किस दर्पण से आप कितना दूरी पर खड़े रहेंगे तो आपका प्रतिबिंब शायद वह सीधा ही प्रतीत होगा। तो देखिए समतल दर्पण में अगर हम जितना दर्पण से दूर रहेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के अंदर बनेगा। तो इसमें ऑप्शन समतल में दिया है। आगे देखते हैं, केवल अवतल है, केवल उत्तल है। हाँ, उत्तल में भी हम
खड़ा होंगे किस दर्पण पर, तो उत्तल में अगर हम खड़ा होते हैं तो उसका भी प्रतिबिंब क्या बनता है, शायद वो सीधा बनता है, यानी ए और सी सही है। लेकिन डी में देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों दिया समतला था, उत्तर उत्तल होना चाहिए, यहाँ पर ल छूट गया मिस्टेक से, डी आपका सही ऑप्शन आ रहा है। तो 7वां क्वेश्चन आया कह रहा है प्रकाश की किरण के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग क्या होता है। तो देखिए प्रकाश का जो किरण है उसका अनुप्रयोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पर होता है, लेकिन इसका ऑप्शन डी में ए और बी दोनों जना दिया है, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि किसी वस्तु की छाया तब भी बन सकती है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब उस प्रकाश की किरण गमन में आएगी, प्रकाश की गमन करेगी। तो देखिए छाया कब बनेगा, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलेगी, तो इसमें के बीच में अगर कोई वस्तु आएगा तो इसका छाया इधर बना हुआ दिखेगा, तो हम कह सकते हैं कि वह सीधी रेखा में चलेगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है आपका छाया बना देगा। नेक्स्ट बता रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर दिया जाए या रख देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी। माने प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी। तो देखिए मान लीजिए हाँ ये आपका एक टॉर्च है, ये हमारा टॉर्च है। अभी टॉर्च से अगर लाइट निकल रही है तो इसके बीच में अगर कोई हरे रंग की छड़ी आ गया तो इसका प्रतिबिंब जो होगा काला दिखेगा। क्या दिखेगा, काला। ठीक है ना, तो काला रंग ऑप्शन सी में सही है। उसके बाद देखिए किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अगर मान लीजिए प्रकाश स्रोत है उसके बीच में अगर कोई रुकावट दे देंगे तो वो उसकी छाया बन जाएगी, और आपका पारदर्शी पदार्थ रहेंगे तो उसमें छाया बन जाएगा। मतलब ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए डी ऑप्शन में दे रखा है ए और बी, तो डी सही है। ठीक है, इस तरह से हम अगले 11वें क्वेश्चन देखूंगा। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रख दीजिएगा तो उसकी छाया कैसी बनेगी। तो उसकी छाया मान लीजिए गेंद है, ये गेंद है, अब इस पर लाइट कोई मारेगा, ठीक है, तो इसकी छाया जो है वृत्ताकार बनेगी। गेंद ऐसे होता है लेकिन बनेगा ऐसे, तो इसलिए इसका ऑप्शन दिया वृत्ताकार, तो वृत्ताकार पर आपका राइट आंसर सही है। प्रकाश एक रूप है किसका, प्रकाश शक्ति का रूप है, नहीं ऊर्जा का रूप है, हाँ कार्य का रूप है, नहीं बाल लिखा गया, बल का रूप होना चाहिए, यहाँ पर बल होता है, तो भी सही है। नेक्स्ट देखिए दृष्टि की भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया प्रकाश, दूसरा ऑप्शन में है ध्वनित, सी में तरंग, डी में इनमें से कोई नहीं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रकाश। नेक्स्ट है देखो किसी मिस्टेक में किस माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है, गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्य के कणों को में गति करती है, कि ए और बी सी तीनों होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्यों डी सही है, क्योंकि ये गमन भी करती है, सॉरी गर्म भी करती है। अगर जे में प्रकाश चलाएगा वस्तु पर तो वस्तु गर्म हो जाएगा, वो लाइट भी देने लगता है कुछ वस्तु, और ये गमन के अंदर कोई माध्यम के कण आ जाता है तो गति भी प्रदान करती है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश की ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश किस ऊर्जा के रूप है, तो विकिरण ऊर्जा का एक रूप है, इसका आंसर राइट कौन होगा,
इसका राइट आंसर ए होगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश तरंग जो होती है ये विद्युतीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तरंग के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 18 बता रहे हैं प्रकाश का तरंग अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होती है? बहुत छोटी होती है। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा हम समझा नहीं पाएंगे। प्रकाश किरण क्या है? तो प्रकाश जो है ऑप्शन में दिया है, प्रकाश का बिंदु पथ, किरण का बिंदु पथ के ए और बी दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश जब भी होता है ना वो किसी बिंदु पथ से चलता है, ठीक है ना, और 3 प्रकार के किरण पुंज बनाता है। और देखिए यहाँ बता रहे हैं किरण पुंज के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज की, प्रकाश पुंज के भी इनमें से कोई नहीं, किरण पुंज कहा जाता है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कह रहा है किसी उच्च कोटि की पॉलिश की गई दर्पण अपने पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। ए ऑप्शन दिया पूर्ण से, बी ऑप्शन दिया आंशिक रूप से, सी दिया आपतित करता है, डी अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? तो पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है, क्योंकि जिसका जितना ही सतह मजबूत स्ट्रॉन्ग होगा उस पर प्रकाश थोड़ा सा अवशोषित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है तेल लगा कागज क्या होता है? पारदर्शक की अपारदर्शक की पारभाषक के इनमें से कोई नहीं। देखिए पारदर्शक ऐसा पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। अपारदर्शक आसानी से प्रकाश पार नहीं कर पाता। पारभाषक आंशिक रूप से प्रकाश को जाने देता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो रहा है। इसका ऑप्शन क्या है? सी राइट होगा। सूर्य से आने वाले प्रकाश का पुंज कैसा होता है? तो सूर्य अनंत काल है, बहुत दूर पर है। तो दूर से चलने प्रकाश की किरण जो होती है दर्पण से जब परावर्तन होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है, जो फोकस पर रिफ्लेक्स कर जाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यह किरण पुंज की बात बोला, लेकिन तो किरण पुंज 3 प्रकार होता है, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी पुंज, समांतर किरण पुंज। तो अनंत से जो भी कोई प्रकाश चलेगा तो समांतर किरण पुंज में चलेगा। प्रकाश की किरण, अगला क्वेश्चन 24 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में कि तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश होता है ना वो एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, क्योंकि हम अगर एक प्रकाश स्रोत इसमें जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रकाश सीधे निकल जाए, लेकिन इसी को अगर ऐसे मोड़ देंगे तो ये प्रकाश सीधा इधर नहीं बनेगा। ठीक है, और ये वस्तु यहाँ अगर कोई रख दें तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगा, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। तो ये 2 नियम कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि हम एक प्रकार का ये हमने क्या किया, समतल सतह ले लिया। अब इस पर हमने प्रकाश के किरण को आपतित किया और यहाँ से इसका परावर्तन ऐसे हो रहा है, अब बीच में अभिलंब होता है, ऐसे बीच में अभिलंब होता है। तो ये किरण जो आती है आपतित किरण बोलता है, ये किरण जो है परावर्तित किरण बोलता है। ये होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। ठीक है, और यहाँ होती है आपतन बिंदु। ठीक, अब कह रहा है कि इसके कितने नियम होते हैं? तो एक नियम ये दिखाई दे रहा है कि आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण उतना ही होगा, एक नियम। दूसरा है कि आपतित किरण परावर्तित किया जाता है, उस पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर है, ये दूसरा नियम है। इसके अलावा 2 नियम के अलावा और नहीं होते, इसलिए भी आपका सही आंसर होगा। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, किस दर्पण में होता है? अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कोई भी प्रकाश की किरण जब समांतर किरण पुंज में चलेगा और जब वो दर्पण से परावर्तन होगा तो देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये आपका जैसे एक दर्पण है, इसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कलर कर देंगे तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस पर एक प्रधान अक्ष बनाएंगे जिसका नाम होता है P। इसमें केंद्र होता है, बीच में वो F भी होता है। अब कह रहा है कि अनंत से समांतर की किरण को चलती है, तो ये जब भी इस समांतर से इधर टकराएगा तो ये फोकस की दिशा में से रिफ्लेक्स करेगा। इधर से आएंगे तो ये भी दर्पण से क्या जाएगा, फोकस पर, ऐसे फोकस पर जाएगा। तो फोकस पर कहाँ हो, ये अपसरित हो जाती है, जबकि इसमें फोकस कहीं नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डी इसमें आंसर नहीं है। दूसरा कहना है सत्य है केवल ए बराबर आर बाई 2 अवतल दर्पण के लिए कि उत्तल दर्पण के लिए, इनमें से दोनों ए और बी में कि समतल दर्पण में। तो इसका आंसर राइट जो होगा वो होगा सी नंबर, क्योंकि दोनों में लागू होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बहुत बड़ा बना है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगा। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, इसका ऑप्शन दिया है में मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र पर वक्ता केंद्र से परे दर्पण की दूरी तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। ऑप्शन डी इसमें दे रखा है, यहाँ ऑप्शन डी है दर्पण की दूरी और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। 29 है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो पहला फोकस कहा जाता है कि द्वारक कहता है, ध्रुव के में से कोई नहीं था, हम कह सकते हैं कि इसमें आंसर होगा द्वारक का। और तीसरा सवाल है अवतल दर्पण के प्रकरण में किस व्यवस्थित और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो अवतल दर्पण में हम कह सकते हैं कि इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। इसका आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं एम बराबर होता है माइनस भी बटा ई होता है, जब इसमें माइनस तो माइनस आंसर आएगा, इसलिए इसका आंसर ऋणात्मक होगा। 31 है अवतल दर्पण में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है। इसका धनात्मक होगा, क्योंकि इसका आवर्धन बराबर होता है प्लस भी बटा यू। ठीक है ना, इसीलिए आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है 32 उत्तल दर्पण के प्रकाश में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब से आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में अगर प्रतिबिंब मान लेते हैं सीधा बनता है और आभासी बनता है तो उसका भी आवर्धन क्या होगा। तो उसका आवर्धन मैं देख रहा हूँ, उसका आवर्धन एम बराबर होगा माइनस भी बटा ई होगा, इसका भी धनात्मक हो रहा है, तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बता रहा है 33 में किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार एच डैश और वस्तु का आकार एच होता, आवर्धन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आवर्धन का एम बराबर एच डैश बटा एच। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ है, ऑप्शन ये है। नेक्स्ट देखिए किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों की पश्च दृष्टि में किया जाता है, किसके लिए। किस दर्पण का उपयोग असामान्य वाहनों या सामान्य वाहनों का पश्च दृष्टि के रूप में किया जाता है, उत्तल दर्पण के रूप में। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है क्या आभासी बनता है, आखिर दोनों बनते हैं से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है।
36 में दिया है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरा को रखा जाता है कहाँ? तो वक्ता केंद्र पर। ए में कि वक्ता केंद्र के बाहर, इसी में वक्ता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में से कोई नहीं, वक्ता केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब में चेहरा दिखाई देगा। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, कौन सा? तो इसका आंसर होगा, वास्तविक वस्तु का बोला हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए समतल दर्पण। और यहाँ सी ऑप्शन नहीं मिस्टेक लेगा, आपका ए ऑप्शन सही है। 38 में वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति ऑप्शन ही दिया, सीधा होता है कि उल्टा होता है, कि सी में सीधा उल्टा दोनों होता है, कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और सीधा दोनों होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सीधा उल्टा दोनों बनाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दाढ़ी जो बनता है ना वो हमारा सामने होता है लेंस और दर्पण, और उसके बीच में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण होता है 40 से में, तो उसकी फोकस में क्या होगा? देखिए दोस्तों, फोकस पर एफ पूछा है, R/2 40 का दिया करंट कितना है? 20 है। 40 का दिया कितना है? 20, यानी 20 ऑप्शन में नहीं है, तो यानी ऑप्शन में गलती होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर 35 कोण पर झुका रहता है, ताकि 180 डिग्री पर अभिलंब पर 135 कोण नहीं, तो इसका आंसर होगा अभिलंब पर। क्या होगा? अभिलंब पर होगा। एक अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा? वास्तविक होगा, बड़ा होगा? नहीं, काल्पनिक और बड़ा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण दे दिया है ध्रुव और फोकस के बीच ही है, तो यहाँ पर काल्पनिक और बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण पूछा है, तो ध्रुव और फोकस मतलब दर्पण के पीछे मतलब पीछे प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, और आगे भी बनता है तो वास्तविक होता है, इसलिए आपका आंसर राइट हो गया है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? उत्तल दर्पण का, क्योंकि इसका पीछे क्षेत्र बड़ा होता है। उसके बाद देखिए, दर्पण सूत्र कौन सा होता है? 1/v + 1v / 1/f, ये 1/v - 1/v / 1/f, आके 1/f + 1/u = 1/v, तो इसका आंसर राइट होगा, ए ऑप्शन सही है, ए आपका सही है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके उत्तर दिए कितनी होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ का मतलब R/2 मतलब त्रिज्या की आधी होती है, यानी ऑप्शन इसका आधी होगी, बी ऑप्शन सही है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं किस प्रकार दर्पण का? अवतल दर्पण, कि उत्तल दर्पण, कि समतल दर्पण में से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो होगा अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो कार में कौन सा दर्पण आप मतलब समझते हैं लोग कि किस प्रकार दर्पण होगा? तो ऑप्शन इसका दे रखा है, ऑप्शन दिया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण, तो इसका आंसर राइट होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है ना, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है आपका सीधा बनेगा, अब देखिए I = R लागू होता है समतल दर्पण में कि अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण में, किसी में नहीं, तो इसमें आंसर होगा किसी में नहीं, क्योंकि I = कोनों में लागू
नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 से दी जाती है। गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो हम उसकी प्लस माइनस से छीन सकते हैं। एफ बराबर प्लस होता है उत्तल दर्पण होगा, और माइनस होगा तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, यानी आपका इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, उत्तल दर्पण हो रहा है।